गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निर्देशांकों की रचना विधियों के बारे में जानेंगे। अब तक हमने निर्देशांकों के सैद्धांतिक पहलू पर चर्चा की। अब निर्देशांकों की रचना संबंधी व्यवहारिक पहलू का अध्ययन करना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, निर्देशांकों की रचना विधि निर्देशांक की रचना विधि यह दो प्रकार की होती हैं। पहला है एक चर वस्तु के लिए, दूसरा है चर वस्तुओं समूह के लिए। एक चर वस्तु के लिए, दूसरा है वस्तुओं समूह के लिए। अब एक चर वस्तु के लिए दो प्रकार की विधि होती है, एक स्थिर आधार विधि, दूसरा श्रृंखला आधार विधि। एक चर वस्तु के लिए दो विधि है। पहला स्थिर आधार विधि, दूसरा है श्रृंखला आधार विधि। वस्तु समूह के लिए ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक सरल आधारित विधि, दूसरा भारित विधि। पहला है सरल आधारित विधि, दूसरा है भारित विधि। इसके बाद स्थिर आधार विधि, यह भी दो प्रकार के होते हैं। स्थिर आधार विधि यह भी दो प्रकार के होते हैं। सरल आधारित विधि दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला है सरल आधारित विधि दो प्रकार के होते हैं, सरल मूल्यानुपात माध्य, दूसरा है सरल समूही रीति। मूल्यानुपात माध्य रीति, दूसरा है सरल समूही रीति। सरल आधारित विधि दो प्रकार के होते हैं, एक है मूल्यानुपात माध्य विधि, सरल समूही रीति। ठीक है, अब चलते हैं भारित विधि। भारित विधि को आप अन्य विधि के नाम से जानते हैं। भारित विधि को अन्य विधियों के नाम से जाना जाता है, जिसे व्याख्या किए हैं हमारे जो पीछे पढ़ा गया था। लेस पियरे विधि, पाश्चे विधि, बाउले विधि, और चौथा नंबर है फिशर महोदय। ठीक है, अब सरल मूल्यानुपात माध्य रीति जो है ये दो प्रकार की होती है, एक स्थिर और दूसरा श्रृंखला आधार है। मूल्यानुपात जो है ये एक स्थिर विधि और दूसरा है श्रृंखला विधि। ठीक है, जैसे कि जानते हैं निर्देशांकों की रचना की विधियों में दो प्रकार की, एक चर वस्तु के लिए, दूसरा वस्तुओं समूह के लिए और एक चर वस्तुओं के लिए दो प्रकार की स्थिर आधार विधि और श्रृंखला आधार विधि। वस्तुओं समूह के लिए सरल आधारित विधि, भारित विधि। सरल आधारित विधि दो प्रकार की होती हैं, सरल मूल्यानुपात माध्य रीति और सरल समूही रीति। इसके बाद भारित विधि में अन्य विधियों में आते हैं, जैसे लेस पियरे विधि, पाश्चे विधि,
बावले विधि और फिशर विधि। अब यह जानना हमें जो मूल्य माध्य रीति है सरल आधारित विधि के अंतर्गत मूल्य माध्य रीति दो प्रकार की होती हैं, एक स्थिर विधि और दूसरा श्रृंखला विधि। ठीक है, अब चलते हैं, जानते हैं एक चर वस्तु के लिए क्या होता है। पहला हेडिंग है हमारा एक चर वस्तु के लिए क्या होता है। जब केवल एक वस्तु या चर विशेष के लिए निर्देशांकों की गणना की जाती है तब वह चर एक वस्तु हेतु निर्देशांक कहलाता है। हेतु निर्देशांक कहलाता है एक चर वस्तुओं के लिए स्थिर आधार विधि और श्रृंखला आधार विधि। जानते हैं, पहले इसकी चर्चा हो गई है। दूसरे विधि पे आते हैं अपना वस्तुओं समूह के लिए। वस्तुओं समूह के लिए ये क्या होता है, इसकी विवेचना हो गई। दूसरा है वस्तु समूहों के लिए। वस्तु समूहों के लिए कहा जाता है कोई भी व्यक्ति एक चर या वस्तुओं के मूल्यों में उच्चावच रूप से संबंधित होकर अनेक वस्तुओं चरों के सम्मिलित मूल्यों में परिवर्तन से प्रभावित होता है। अतः सामान्यतः निर्देशांकों की रचना चर समूह वस्तुओं के लिए की जाती है। वह हमारी वस्तुओं समूह के लिए निर्देशांक कहलाता है, जैसे अनाजों में गेहूं, मक्का, जौ, चना इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक वह चर्चा होती है हमारी एक चर वस्तु के विशेष प्रकार में स्थिर आधार विधि और श्रृंखला आधार विधि। चलते हैं अपने स्थिर आधार विधि। स्थिर आधार विधि क्या होती है? ठीक है, स्थिर आधार विधि क्या होती है पहले जान लेते हैं। स्थिर आधार विधि यह होती है इस विधि में जिस वस्तु के लिए निर्देशांकों की गणना की जाती है वह वर्तमान में चालू वर्ष तथा जिस वर्ष के आधार पर गणना की जाती है उसे आधार विधि या स्थिर आधार विधि कहते हैं। ठीक है, सामान्य निर्देशांकों में मूल्योनुपात की गणना करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वह चालू वर्ष के लिए जिसका इंडेक्स नंबर होता है, इसका इंडेक्स नंबर होता है चालू वर्ष के मूल्य बटे आधार वर्ष के मूल्य गुणे 100। चालू वर्ष के मूल्य बटे आधार वर्ष के मूल्य गुणे 100। चालू वर्ष को क्या कहते हैं? चालू वर्ष को P1 कहते हैं, आधार वर्ष को P0 कहते हैं, गुणे 100 दिया ही रहेगा। P1 अपान P0 गुणे 100। ये हो हमारी स्थिर आधार विधि। स्थिर आधार विधि के अंतर्गत ये हमारी हो गई है। अब चलते हैं अपने श्रृंखला आधार विधि पर। श्रृंखला आधार विधि पहले जानते हैं श्रृंखला आधार विधि क्या होती है। श्रृंखला आधार विधि हम जानते हैं क्या होती है। अभी तो हमारा 2 स्टेप हुआ है, एक चर वस्तु के लिए और वस्तु समूह के लिए, और एक हेडिंग हो गई है स्थिर आधार विधि। अब चलते हैं श्रृंखला आधार विधि। श्रृंखला आधार विधि क्या इसे कहा जाता है? श्रृंखला आधार विधि इस विधि में प्रत्येक वर्ष को जो चालू वर्ष कहलाता है, इस विधि में प्रत्येक वर्ष जो चालू वर्ष कहलाता है, इसके ठीक पिछले वर्ष, ठीक है, पिछले वर्ष की आधार वर्ष माना जाता है। इसके ठीक पिछला वर्ष रहेगा उसे हम आधार वर्ष माना जाता है। चालू वर्ष जो रहेगा हमारा 2013। जैसा मान लीजिए अगर गत वर्ष मतलब पिछला वर्ष होगा तो 12 और चालू वर्ष होगा तो जो सरमाल चलते रहेगा उसे हम चालू वर्ष के अंतर्गत रखते हैं। चालू वर्ष जैसे मान लो 2013 हो गया, गत वर्ष हमारा मान लीजिए 2012 हो गया। ठीक है, अब जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है। श्रृंखला आधार विधि का सूत्र क्या होता है? श्रृंखला आधार विधि का सूत्र होता है चालू वर्ष के मूल्य बटे गत वर्ष का मूल्य। चालू वर्ष का मूल्य बटे गत वर्ष का इंडेक्स नंबर इसका हो जाएगा प्राइस रिलेटिव जिसका होता है PR, प्राइस रिलेटेड श्रृंखला मूल्यानुपात बराबर होता है हमारा चालू वर्ष की मूल्य बटे गत वर्ष की मूल्य गुणे 100। चालू वर्ष की मूल्य बटे
चालू वर्ष की मूल्य बटे गत वर्ष के मूल्य, गत वर्ष के मूल्य गुणे एंड डेट।